हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में समावेशी शिक्षा से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर प्रैक्टिस करेंगे। और इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया है वो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है और कुछ उसके एम और उसकी आवश्यकता को लेकर है। आप उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको कॉन्सेप्ट को देखें और फिर प्रैक्टिस करें। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन ए विशेष विद्यालयों में, ऑप्शन बी विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा, ऑप्शन सी अन्य सामान्य बच्चों के साथ, ऑप्शन डी विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों के द्वारा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो ये जानिए कि हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग नहीं करना है और ना ही इनको अलग समझना है। इन्हें हमें सामान्य बच्चों के साथ ही इनके पढ़ने की प्रक्रिया संपन्न होनी चाहिए, यानी कि दोनों तरह के बच्चे एक ही साथ अधिगम, एक ही विद्यालय में एक ही छत के नीचे अधिगम करेंगे। ऐसा समावेशी शिक्षा ने ऐसा संप्रदाय उसमें प्रस्तुत किया है। और अन्य सामान्य बच्चों के साथ हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा ग्रहण करानी है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि का एक सशक्त साधन है। ऑप्शन ए सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने में, शिक्षकों के भार को हल्का करने में, रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने में, अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने में। सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि डैश ये एक सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने के लिए ये एक सशक्त साधन माना है सीबीएसई ने। और ऐसा उसने रिकमेंडेशन दी है सीबीएसई ने कि सामाजिक भागीदारिता के द्वारा अधिगम को भी सुगम बनाया जा सकता है। क्लास में काफ़ी इंटरेक्टिव माहौल हो सकता है बच्चों के बीच में, शिक्षकों के बीच में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए। इसका अभिप्राय है विशेष शिक्षा से, एकीकृत शिक्षा से, अपवर्जक शिक्षा से या फिर समावेशी शिक्षा से। तो हम वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसा कॉन्सेप्ट समावेशी शिक्षा ने दिया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे। ऑप्शन ए अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धिलब्धि कम होती है। ऑप्शन सी बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं। ऑप्शन डी कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे अधिगम के सिर्फ कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, बाकी वे बहुत कुछ सीख सकते हैं और बुद्धिमान और परिपक्व भी होते हैं। ये बच्चे बहुत सक्रिय होते हैं और इनकी बुद्धिलब्धि भी अच्छी होती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट है। ये सिर्फ कुछ बच्चों से संघर्ष करेंगे, बाकी अधिगम में ये सामान्य बच्चों की तरीके ही इनका जो रिजल्ट होता है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा। ऑप्शन ए कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। ऑप्शन बी दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। ऑप्शन सी तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन डी हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। कक्षा में भी विविधता का उत्सव मनाती है क्योंकि यहाँ पे हर तरीके के बच्चे होते हैं, सामान्य बच्चे होते हैं, विशिष्ट बच्चे होते हैं। उनमें भी बच्चे अपने अलग अलग कल्चर, वैल्यूज़ और अपने सोशल बैकग्राउंड को लेकर अपने साथ इस विद्यालय में प्रवेश करते हैं। तो ये एक विविधता का उत्सव मनाने का ये एक बहुत ही अच्छा अभिकरण है विद्यालय, और समावेशी शिक्षा इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट है। बाकी जो ऑप्शन बी में कहा गया है कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है दाखिले संबंधित, तो कठोर प्रक्रियाएं अगर इसमें बढ़ा दी जाएंगी तो कोई भी बच्चा इसमें एडमिशन नहीं ले पाएगा, ना कोई बच्चा कभी ढंग से अधिगम कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? खुली पुस्तक परीक्षा, सतत, निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, उपर्युक्त सभी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में इन सभी को इंक्लूड किया गया है, जिसमें खुली पुस्तक परीक्षा, सतत, निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, इन सभी को सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के पीछे मूल आधार है। समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील
होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान तथा मानकीकृत होने चाहिए। अगर एक समान और मानकीकृत हो गया तब बच्चे अधिगम नहीं सही से कर पाएंगे, अपने आप को डिमोटिवेट फील करेंगे और अब अपना बेहतर, जो उनके अंदर एक बेहतर चीज़ है वो एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। जो उनके अंदर क्रिएटिविटी है, जो वो बेहतरीन कर सकते हैं जिस फील्ड में, उसमें वो हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। अगर हम एक ही मानक के समान हम उनको मानकीकृत करना अगर शुरू कर देंगे तो। ऑप्शन सी, हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया करने की आवश्यकता है। देखिए, दया और इसमें कोई दया और दीनता ये सब करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जैसे सामान्य बच्चे हैं वैसे ही विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं। हाँ, वो कुछ अधिगम के पक्षों से संघर्ष करते हैं, लेकिन हमें उनको प्रमोट करना है और उनको और आगे उनको हमें बढ़ाना है ताकि वो अधिगम के सभी पक्षों से संघर्ष करके काफ़ी आगे निकल जाए और सामान्य बच्चों की तरीके वो भी अधिगम में अच्छा रिजल्ट प्रस्तुत करें। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालयों की व्यवस्था करना लागत प्रभावी है। ये भी बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि समावेशी शिक्षा कहती है कि हम कम खर्च में ही सामान्य बच्चों को और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक ही स्थान पर, एक ही विद्यालय में, एक ही छत के नीचे पढ़ा सकते हैं और उनको हम सामान्य बच्चों की तरीके अधिगम की प्रक्रिया संपूर्ण करा सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्यों? समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है कि वो सबको स्वीकार करें, सामान्य बच्चों को भी और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी। ठीक, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। चलिए देखते हैं क्या होती है महत्वपूर्ण भूमिका। यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही हो। ऑप्शन बी, बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना था कि शिक्षक का प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके। ऑप्शन सी, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। ऑप्शन डी, कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा सामान्य गति से आगे बढ़े। अगर सभी बच्चे सामान्य गति से ही आगे बढ़ने लगे तो जो टैलेंटेड गिफ्टेड और चाइल्ड हैं वो तो एक सामान्य बच्चों के कैटेगरी में आ जाएंगे इस तरीके से। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट है कि सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे अपनी संभावना, उनकी संभावना कहाँ तक है उसको प्राप्त कराने का उनको अवसर मिलना चाहिए। ऐसा समावेशी कक्षा में एक शिक्षिका का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होता है और ये उसका परम कर्तव्य बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश के अनुरूप बदलना है। व्यवस्था बच्चे के अनुसार, परिवेश परिवार के अनुसार, बच्चे परिवेश के अनुसार, बच्चे व्यवस्था के अनुसार। कॉन्सेप्ट वाला वीडियो आप देखिए और आपको समावेशी शिक्षा के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। उद्देश्य और आवश्यकता और इसकी प्रकृति आपको सब समझ में आएगा। और उस वीडियो को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके उस लिंक से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऑप्शन को देख रहे हैं, तो यहाँ हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुसार बदलना है, ना कि बच्चे को व्यवस्था के अनुसार। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। ऑप्शन ए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन बी, केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है। ऑप्शन सी, जो सभी निर्योग्य बच्चों को शामिल करती है। ऑप्शन डी, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। तो समावेशी शिक्षा उस विद्यालय व्यवस्था की ओर संकेत करती है जहाँ पर ऐसे बच्चे जो विभिन्न प्रकार की बौद्धिक क्षमताओं को, सामाजिक और भाषिक और विभिन्न योग्यता स्थितियों को वो अपने साथ लाते हैं और विद्यालय का ये कर्तव्य बनता है कि इन सभी से परे रहे, इन सब से दूर रहे और सभी बच्चों को एक साथ पढ़ने का अवसर दे और एक ही विद्यालय में एक छत के नीचे सभी बच्चे एक साथ पढ़े। ऐसा समावेशी शिक्षा संकेत करती है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन था इस वीडियो का। वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।